हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 66 कार्तिकेय का जन्म। भगवान शिव ने देवी पार्वती से कहा कि अब हमारे पुत्र के जन्म का शुभ समय आ चुका है। पुत्र जन्म के लिए शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पे एक गुफा के अंदर एकांतवास में गए। अब जो तारकासुर था, जिसने स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा रखा था, उसे वरदान मिला हुआ था कि शिव और पार्वती के पुत्र से ही उसकी मृत्यु होगी। तो तारकासुर का प्लान ये था कि जैसे ही शिव पार्वती के पुत्र का जन्म होगा, वो उस पुत्र को समाप्त कर देगा, जिससे कि उसका जो है मृत्यु का भय टल जाए। तो इसके लिए तारकासुर ने शिव पार्वती के विवाह के बाद से ही अपने गुप्तचरों को उस उन दोनों पे नज़र रखने के लिए रख रखा था। और जो स्वर्ग के देवता थे, जो इस वक्त ब्रह्मलोक में निवास कर रहे थे, तो जो देवराज इंद्र थे, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे थे, क्योंकि उन्हें स्वर्ग का राजा फिर से बनना था। तो जैसे ही उन्हें पता चला कि शिव और पार्वती अब अपने पुत्र को जन्म देने की विचार कर रहे हैं, तो वो कैलाश पर्वत पर आ गया और जिस गुफा में शिव और पार्वती एकांतवास के लिए गए थे, उसी गुफा के बाहर खड़े होके वो इंतजार करने लगे कि कब उनके पुत्र का जन्म होता है। अब ऐसे ऐसे समय में क्या हुआ कि जो इंद्र थे, उनकी नज़र तारकासुर के गुप्तचर पर पड़ गई। और इंद्र ने देख लिया कि गुप्तचर जो है वो भी नज़र रखे हुए हैं कि कब शिवपुत्र का जन्म होता है। और इंद्र सब समझ गए कि ये जैसे ही पुत्र का जन्म होगा, वैसे ही ये गुप्तचर जो है तारकासुर को खबर करेगा और तारकासुर इस नवजात जो पुत्र है उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इंद्र जो थे वो काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे थे और इंद्र ने बिना सोचे समझे वो गुफा के अंदर चले गए। अब देखिए, गुफा के अंदर क्या था कि जो शिव और पार्वती थे, वो एक आसन ग्रहण करके बैठे हुए थे और उन्होंने ध्यान में लीन थे। और उनके अंदर की जो एनर्जी सोर्स थी, उस एनर्जी को उन्होंने अपने शरीर से बाहर निकाला था और एक पर्टिकुलर जगह पे वो दोनों की एनर्जी कंबाइंड हो रही थी। और उस कंबाइंड एनर्जी जहाँ पर हो रही थी, उस जगह पर जिस तरीके से एम्ब्रियो जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, वैसे ही वो जो एक फीटर बन रहा था, वो एम्ब्रियो की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो ये जो चीज़ थी वो वहाँ पर इस तरीके से उनके पुत्र का जन्म हो रहा था। और इंद्र जो है वो बिना सोचे समझे अंदर चले गए और जहाँ पर उन्होंने उस पॉइंट पे देखा कि यहाँ पर वो जो है वो एम्ब्रियो बन रहा है, तो बिना सोचे समझे इंद्र ने उस एम्ब्रियो को उठा लिया और गुफा के बाहर की तरफ भागने लगे। इंद्र का प्लान ये था कि मैं इस फीटर की प्रोटेक्शन करूँगा, जिससे कि तारकासुर उसे मार नहीं पाए। अब अपनी जो बोलते ना जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, इंद्र ने ये नहीं सोचा कि ये जिनका बच्चा है वो साक्षात भगवान शिव और पार्वती है, तो उनके पुत्र को कोई कैसे मार सकता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पावरफुल तो वही दोनों हैं। अगर तारकासुर उनके पुत्र को मारने आएगा भी तो वो दोनों ही अपने पुत्र की रक्षा कर लेंगे। लेकिन उस समय इंद्र के दिमाग में ये बात आई ही नहीं। अब वो जो फीटर था जिसे वो इंद्र अपने हाथ में लेकर के भाग रहे थे, तो वो फीटर का जो टेम्परेचर था वो बहुत ज़्यादा हाई था, मतलब इंद्र के हाथ जलने लग गए। अब इंद्र जो है वो उस फीटर को ज़्यादा देर तक पकड़ नहीं पा रहा था, तो इंद्र ने क्या किया, अग्निदेव को बुलाया और अग्निदेव को वो फीटर पकड़ा दिया और कहा कि इसे सुरक्षित रखो और लगे तो ब्रह्मलोक लेके चले जाओ। तो इंद्र ने सोचा कि ये तो अग्निदेव है, मतलब ये तो फायर है, तो फायर को गर्म क्या लगेगा, इसलिए उन्होंने अग्निदेव को पकड़ाया। अब अग्निदेव जो है, वो जो फीटर का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा हाई था कि अग्निदेव को ही जलन होने लग गई। मतलब एक जो फायर है, फायर को ही मतलब गर्म लगने लग गया। तो उनसे तो वो कंट्रोल में हो ही नहीं रहा था, वो फीटर को पकड़ ही नहीं पा रहे थे ज़्यादा देर तक। तो अग्निदेव ने क्या किया, गंगा को बुलाया और गंगा के हाथ में वो फीटर दे दिया। अब अग्निदेव ने ये दिमाग लगाया कि गंगा जो है वो तो पानी है, जल है, तो जो गर्म चीज़ है अगर उसको पानी मतलब गर्म चीज़ को पानी में डाला जाए तो वो ठंडा हो जाता है। तो ये सोच करके अग्निदेव ने वो फीटर गंगा को पकड़ा दिया। अब गंगा जो है वो उसे पता था कि ये शिव और पार्वती का पुत्र है, तो वो गंगा का भतीजा था और वो उनकी मौसी लगती थी। उन्होंने बहुत प्यार से उस फीटर को पकड़ा, लेकिन वो फीटर का जो टेम्परेचर था वो इतना ज़्यादा हाई था कि वो गंगा के भी हाथ जलने लगे। तो गंगा ने क्या किया, खुद को लिक्विड फॉर्म में ले गई और उस फीटर को अपने पानी में बहाने लग गई। तो ये गंगा कहाँ बह रही थी,
ये यूनिवर्स में, मतलब ब्रह्मांड में जहाँ ज़ीरो ग्रेविटी है, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, जहाँ वैक्यूम है, उस प्लेस पे गंगा बह रही थी। इसलिए हम कहते हैं कि जो गंगा नदी है उसके जो पार्ट्स हैं वो ब्रह्मांड में भी मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है ना कि गंगा नदी तीनों लोकों में बहती है, तो वो बहने लग गई। तो बहने से क्या हुआ कि वो फीटर जो है वो डिवाइड हो गया और वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो गया और वो 6 पार्ट्स उस गंगा नदी में बहने लग गए। अब जो है वो फीटर का टेम्परेचर इतना हाई था कि वो गंगा नदी का जो पानी था वो भी सूखने लग गया था। और अगर जल्दी गंगा ने कुछ नहीं किया तो वो जो पानी है वो पूरा सूख जाएगा और गंगा नदी पूरी सूख जाएगी। तो गंगा ने क्या किया कि जो कृतिका नक्षत्र है, अब कृतिका नक्षत्र कौन है ये मैं आप पिछले स्टोरीज में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। वो जो वीडियो का नाम है वो सप्तऋषियों का संगठन, वो वाले वीडियो में आप देख सकते हैं, जिसमें कृतिकाओं के बारे में कंप्लीट डिटेल दिया है और 6 कृतिकाओं के नाम भी दिए हैं। तो ये जो कृतिकाएं हैं ये एक्चुअली स्टार्स है, शाइनिंग स्टार्स है और इनका टेम्परेचर बहुत हाई है। तो गंगा ने उन शाइनिंग स्टार्स के पास उस फीटर को बहा के ले गई और गंगा ने उन सभी कृतिकाओं से हेल्प मांगी कि इनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो प्लीज़ आप इन्हें कैरी कर लीजिए, जिससे कि ये मेरा पानी सूख रहा है तो वो सूखना बंद हो जाए। तो उन 6 कृतिकाओं ने उन एक एक फीटर को अपनी गोद में उठाया और जैसे उन्होंने गोद में उठाया वो 6 के 6 पुत्र बन गए, मतलब 6 बच्चे उन 6 कृतिकाओं को मिल गए। लेकिन कृतिकाओं का टेम्परेचर इतना हाई था कि उन्हें उस फीटर्स का टेम्परेचर कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ही कंफर्टेबल थी उस फीटर के साथ। तब गंगा ने उन्हें बताया कि ये शिव पार्वती के पुत्र हैं, तो आप इनका ध्यान रखिए, जल्दी शिव पार्वती आकर इन्हें यहाँ से ले जाएंगे। अब जो है कृतिकाएं जो है उन 6 कृतिकाएं थी और 6 पुत्र थे, तो एक एक कृतिका अपने अपने एक एक पुत्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखने लगे। तो जो है कृतिकाएं इतनी पावरफुल हैं कि उन तक तो तारकासुर का राक्षस या कोई भी पहुंच ही नहीं सकता था, इसलिए वो वहाँ पर बिल्कुल सेफ थे। और इधर गुफा में क्या हुआ कि इंद्र के जाने के थोड़ी देर के बाद में जो पार्वती थी उनका ध्यान टूट गया। तो वो जैसे उनको मतलब ध्यान टूटा तो उन्होंने देखा कि वो जो फीटर उनके सामने था वो तो है ही नहीं वहाँ पे, उनका जो एम्ब्रियो था, भ्रूण था, वो तो है ही नहीं वहाँ पे। और वो देवी पार्वती है तो उन्हें ना बोलते ना भगवान तो अंतर्यामी होते, तो वो उनको सब दिख गया कि उनका जो फीटर है वो इस वक्त कहाँ है, किसके पास है और कहाँ कहाँ से वो प्रोसेस होके गया है। तो पार्वती को एकदम गुस्सा आ गया और वो इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने ना सबको श्राप देने लगी। सबसे पहले पार्वती ने इंद्र को श्राप दिया कि वो हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलेगी, वो हमेशा उन्हें कुछ ना कुछ चीज़ से मतलब परेशानी रहेंगे, कभी भी वो शांत नहीं रहेंगे। पार्वती ने अग्निदेव को श्राप दिया कि वो सही गलत का भेद मिटा करके उनके सामने जो भी चीज़ आएगी उसको वो जला देंगे। और पार्वती ने गंगा को श्राप दिया कि उनके जल में मनुष्य जो है वो अपवित्र वस्तुएं प्रवाहित करेंगे। और वो कृतिकाओं को श्राप देने ही वाली थी, तभी अचानक से शिव ने उन्हें रोक लिया और उन्होंने देवी पार्वती को बोला कि आप एकदम शांत हो जाओ, इस तरीके से श्राप देना बंद करो, क्योंकि ये जो कुछ भी हुआ है ये पहले से डिसाइडेड था। शिव ने पार्वती को शांति से समझाया कि हमारा जो ये पुत्र है, ये पुत्र बड़ा होने के बाद देवताओं के सेनापति के पोस्ट पे अपॉइंट होगा, क्योंकि ये जो पुत्र रहेगा वो देवताओं का सेनापति बनेगा। तो देवताओं के सेनापति बनने के लिए इस पुत्र के अंदर शिव, पार्वती, इंद्र, अग्नि, गंगा और कृतिकाएं, इन सब का जो अंश है वो इसके अंदर जाना ज़रूरी था, जिस वजह से जो है ये एकदम परफेक्ट सेनापति बन सके। तो ये सारा जो घटनाक्रम हुआ ये पहले से ब्रह्मा द्वारा डिसाइडेड था और इसलिए इंद्र, अग्नि, गंगा और कृतिकाओं ने बारी बारी से उस फीटर को टच किया, जिससे कि उनका जो अंश है वो उसके अंदर जाए। और इस वक्त हमारा पुत्र कृतिकाओं के पास में बिल्कुल सेफ है, तो हम उनके पास चलते हैं। अब जो है शिव पार्वती उन कृतिकाओं के पास गए और कृतिकाओं के पास उन्होंने देखा कि उनका जो पुत्र है वो तो 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, वो 6 पुत्र बन चुके हैं। तो शिव ने कहा कि ये एक ही पुत्र है लेकिन इसके पार्ट 6 हुए हैं, इसलिए शिव ने आशीर्वाद देकर के उन 6 पुत्रों को ज्वाइंट करके एक पुत्र बना दिया। और
शिव ने कहा कि इसका जो प्रोटेक्शन है वो कृतिकाओं ने किया है और कृतिकाओं ने इसे माँ की ममता भी दी है, इसलिए आज से इसका नाम कार्तिकेय होगा। और अपने पुत्र को देख के शिव और पार्वती बहुत खुश हुए। शिव ने पार्वती को समझाया कि इस समय राइट नाउ कार्तिकेय को 5 सालों के लिए कृतिकाओं के पास ही रहने दो। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 5 साल का हो जाएगा, तब वो हमारे पास वापस आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इसकी जो परवरिश है वो कृतिकाओं के पास करने दो। और पार्वती पहले इसके लिए राज़ी नहीं थी, लेकिन शिव के समझाने पर वो मान गई और उसके बाद में शिव और पार्वती कैलाश पर आ गए। अब देखिए, शिव पार्वती के पुत्र का जन्म हो चुका था, तो 4-5 साल का जब तक वो पुत्र नहीं हुआ तब तक कृतिकाओं ने उन्हें बहुत प्यार से पालन पोषण किया। फिर 4-5 साल का होने के बाद शिव और पार्वती कृतिकाओं के पास गए और वो अपने पुत्र को लेकर के कैलाश आ गए। कैलाश आने के बाद में भगवान शिव और पार्वती अपने पुत्र का पालन पोषण करने लगे। इसके साथ ही भगवान शिव ने खुद उनका टीचर बनके, कार्तिकेय का टीचर बनकर उनको पूरा का पूरा युद्ध कला का ज्ञान दिया और जो बोलते हैं ना जो युद्ध की रणनीति वगैरह सब कुछ अच्छे से समझाई। और इस प्रकार से जो कार्तिकेय थे वो एक बहुत ही अच्छे योद्धा बन गए। योद्धा बनने के बाद जब वो यंग एज के हो गए तो कार्तिकेय ने देवताओं के साथ मिल करके स्वर्ग पे आक्रमण किया और स्वर्ग पे आक्रमण करने के बाद में उन्होंने अपनी जो युद्ध विद्या और रणनीति से तारकासुर को पराजित किया और कार्तिकेय के हाथों तारकासुर का वध हो गया। उसके बाद जो है इंद्र को दोबारा से स्वर्ग का राजा बनाया गया और कार्तिकेय को देवताओं का सेनापति बनाया गया। और जो इस प्रकार से कार्तिकेय जो है वो देवताओं के सेनापति बन करके स्वर्ग मतलब स्वर्ग के सभी देवताओं में शामिल हो गए। तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।